हाँ। दिल से दिल का है रास्ता, हर कहानी से होगा एक रिश्ता। छोटी सी कहानियों में जिंदगी बसी है, हर मोड़ पे एक नई रोशनी सजी है। रिश्ते जुड़ते हैं एहसास से यहाँ, हर कहानी में एक दुनिया बसी है। रिश्ते, जिंदगी, एहसास, यही तो है अपनी पहचान। साथ चले साथ रहे, यही अपनी है दास्तां। हेलो, लहसुन प्याज जी। मल्होत्रा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आज की पार्टी में हम टाइम से पहुंच जाएंगे जी। जैसा आपने मेन्यू डिसाइड किया है, सब कुछ वैसा ही तैयार किया गया है। लहसुन प्याज किचन आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं देगा। जी शुक्ला जी, आपने चेक ले लिया? प्लीज उससे बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दीजिए। मैं आपसे ऑफिस में आके बात करती हूँ। मेरे पास मत आना, तुम्हारे सारे जिस्म से लहसुन और प्याज की बदबू आती है। You are looking so beautiful, my गुड़िया, मेरी बेटी। मेरा, तुमने ना बहुत सही डिसीजन लिया है। You know, I am so proud of you, my daughter. Very proud of you. बेटा, औरत जितने भी कामयाब हो, पर उसे मर्द के सहारे की जरूरत होती है। अच्छा हुआ तुमने अमन को माफ कर दिया और फिर उसके साथ नई शुरुआत करने का फैसला कर दिया। मीरा, देखो मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बट नाउ आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक्स, इसलिए वापस तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। एंड थैंक यू सो मच
कि तुमने मुझे माफ कर दिया। वैसे तुम आज बहुत गॉर्जियस लग रही हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा कर। अमन, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। वाइफ? और तुम? हुलिया देखो तुम्हारा। तुमने और किसी नौकरानी में कोई फर्क नजर नहीं आता है मुझे। तुम्हें तो अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाने में भी मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता है। अमन, मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। स्टॉप देयर। मेरे पास मत आना। तुम्हारे सारे जिस्म से लहसुन और प्याज की बदबू आती है। राधा, मीरा, मीरा, अरे कहाँ खो गई तुम? चलो घर जाने को देर हो रही है। हाँ, चलो। अरे आओ बच्चों, आओ। वेलकम बेटा। आज मेरे घर की रौनक वापस आ गई है। मेरी बेटी जैसी बहू आज वापस मिल गई है मुझे। अच्छा बेटा, आइए। आप लोग बातें कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मुझे पता था बेटा तू एक दिन जरूर लौट के आएगी। और देख, अमन ने एक आवाज लगाई और तू पलट कर फौरन आ गई। अब तो जानती है ना मम्मी जी मुझे, मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अमन ने जो भी मुझे कहा उसके बाद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। पर बेटा इसमें सबसे ज्यादा तो तुम्हारा ही फायदा हुआ। कैसा फायदा मम्मी जी? अगर तुम घर छोड़ के नहीं जाती तो इंडिया की सबसे फेमस कंपनी लहसुन प्याज किचन तुम कैसे शुरू कर पाती? तुम इसी घर की चार दीवारी में एक मामूली सी हाउसवाइफ बनकर कैद हो जाती। सर्वाइवल सबको सिखा देती है मम्मी जी। कसम से बेटा सच कहती हूँ, तुम्हारे जाने के बाद ना अमन ने तुम्हें बहुत मिस किया और तब उसे पता चला कि उसने कितनी कीमती चीज खोई है। सच कह रही मम्मी जी? हाँ बेटा, उसे इस बात का इतना पछतावा हो रहा था ना कि उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वो कर्जदार होता गया और फिर एक दिन तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि कहीं ये डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, मैं अमन से बात करती हूँ। सच? हाँ जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय हनी। हाँ पापा, अमन भी बिल्कुल ठीक है। लहसुन प्याज किचन को इन्हीं की मेहनत ने तो इतना बड़ा बना दिया। जी जरूर, हम जरूर चक्कर लगाने आएंगे। मीरा, जरा आओ ना, तुमसे जरूरी बात करेंगे। हाँ कहो अमन। आप बैठो। देखो मीरा, तो अपने डैडी और भाई से कह दो कि मेरी कैटरिंग कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक देम। उन्हें इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है। अननेसेसरीली नुकसान कर देंगे। तुम समझ रही हो ना? मेरी कंपनी? अमन, वो हमारी कंपनी है और पापा और भाई तो पहले से उस कंपनी में इन्वॉल्व हैं। माना कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, इवन आई हैव नो एक्सपीरियंसेस, बट मैंने सब मैनेज किया ना। देखो यार, ये सब मुझे नहीं पता। आई डोंट लाइक दैट। मुझे उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तुम अपने हिसाब से मैनेज कर, ओके? प्लीज। बस मामी, अब मुझसे और ड्रामा नहीं होगा। आपके कहने पे मैं उसे यहाँ लेकर तो आया हूँ, लेकिन उसकी लहसुन प्याज की बदबू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे वापस लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था।
और जैसा कि हमने सोचा भी था। अब देख ना, उसके आते ही तेरे सारे कर्जे उतर गए, तू स्टेब्लिश हो गया। और क्या चाहिए तुझे? हाँ, तो फिर अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि उस मुसीबत के साथ हमेशा साथ रहना है। मैं तो कहती हूँ जितना फायदा उठा पाए उठा लो, जितना लूटना है लूट लो, और फिर देखना अपने वारे न्यारे। हाँ मम्मी, बस एक बार इससे कंपनी की ओनरशिप अपने नाम करवा लूं, उसके बाद मैं इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस। अमन, अब तो तुम्हारे सारे कर्ज उतर गए हैं और तुम थोड़ा स्टेबल भी हो गए हो, तो अब हमें हमारी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। क्या? अरे तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। सच? यस। चलो साइन करो। ये क्या है? ये कंपनी के ओनरशिप के पेपर्स हैं। देखो मीरा, मैं नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम किसी भी तरह का कोई भी वर्क स्ट्रेस लो। कंपनी मेरे नाम रहेगी तो सारा काम आराम से चलेगा और तुम्हें कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले तो मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। पापा से? क्यों? क्योंकि कंपनी पापा के नाम है ना। पापा क्या कह रही हो तुम? लेसन पेज तो तुम्हारे है ना। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैंने पापा से कर्जा लिया था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया, इसलिए मालिक वही हुए ना। What? ये बात तो मुझे अब बता रही हो। देखो, मुझे तुम्हारे पापा की नौकरी करने का कोई शौक नहीं। तुम अपने पापा से बात करो। मुझे कंपनी की ओनरशिप अपने नाम चाहिए, बस। मायके जा रही हो? जी। क्यों अचानक? मम्मी जी, आपको पता है अमन ने जो कहा? हाँ पता है, पर इसमें गलत भी क्या है? कभी कभी अपने रिश्ते बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए हम औरतों को कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैंने भी ऐसी कुर्बानियां दी है, तुम्हारी माँ ने भी दी होगी, और अब तुम्हारी बारी है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस इम्तिहान में पास हो जाओगी। इम्तिहान? ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ, बाय। अरे मीरा, सुन तो सही। अरे बेटा मीरा, अरे रुक जा। देखो बेटा, वो फिर चली गई। अरे मम्मी, गई है तो फिर आ जाएगी। पिछली बार भी गई थी ना, तो आ गई ना। हाँ जानती हूँ आ गई थी, लेकिन तुम किसी भी हिसाब से आज उसे शाम तक ले आना। लेकिन मम्मी, आपको क्या लगता है वो हमारा काम कर देगी? काम तो बेटा वो जरूर करेगी। सच? तू फिक्र मत कर। आपका आशीर्वाद बना रहे हो मम्मी। मीरा, तुम आ गई? चलो घर चलते हैं। वैसे तुमने मेरा काम तो कर दिया होगा ना? यस, आई नीव इट। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मुझे कभी मना कर ही नहीं सकती। ये क्या? डिवोर्स पेपर्स? जी, डिवोर्स पेपर्स, जो मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था। अब मुझे मेरी जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए हस्बैंड नाम के ईंधन की जरूरत नहीं है। मोहब्बत कुर्बानी का दूसरा नाम है, पर तुमने उसे बिजनेस बना दिया, उसे नफा और नुकसान के तराजू में तोला। मैंने सुना था हस्बैंड के दिल का रास्ता किचन से होकर जाता है, लेकिन लहसुन और प्याज की बदबू ने मुझे तुम्हारे दिल के करीब तो नहीं, लेकिन मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचा दिया है।
मीरा, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये रही तुम्हारी अमानत मिस्टर अमन। ये मंगलसूत्र, ये क्या हो गया? औरत कमजोर नहीं होती है, वो घर आबाद करने की ताकत रखती है। लेकिन दौलत, प्रॉपर्टी की हवस और लालच कुछ मर्दों की आत्मा को मुर्दा कर देती है, जो अपने गृहस्थ जीवन को बर्बाद और मर्दों को लालच और हिर्स हवस का पुजारी बना देती है। हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी और कीमती दौलत या प्रॉपर्टी घर में औरत का वजूद है। जी हाँ, सबसे बड़ी और कीमती दौलत या प्रॉपर्टी घर में औरत का वजूद है। अगर मर्द समाज इस बात को समझ ले तो औरत की प्रॉपर्टी और दौलत पर कभी उसकी नजर नहीं जाएगी। आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फिल्म? जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से हर गुरुवार को हम आपके लिए एक नई फिल्म लेकर आते हैं। ये वो शॉर्ट फिल्में हैं जो समाज का आईना है। हम समाज में अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियों से कोई एक कहानी चुनते हैं और इसे फिल्म की सूरत में आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये फिल्में पसंद आएंगी, और पसंद आ भी रही हैं। आपके आने वाले लाइक्स, शेयर्स हमें बता रहे हैं कि हमारी फिल्में आप बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो हमें आपकी मोहब्बतों की और भी ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके सामने एक से एक बढ़िया से बढ़िया फिल्में लेकर हर गुरुवार को लेकर आते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम की तमाम फिल्में ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही हैं, और इन तमाम फिल्मों के डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर इकबाल नियाजी साहब। तो हर गुरुवार को बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस चैनल पे पेश की जाने वाली हर गुरुवार को एक नई फिल्म को, जिसके डायरेक्टर होंगे इकबाल नियाजी साहब, और आपके सामने इस फिल्म को लेकर आएंगे ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों की बरसात करते रहिए, और इंतजार रहेगा गुरुवार को फिर आपसे मुलाकात का। खुदा हाफिज, नमस्कार।